नया कैमरा जो 20 घंटे बैटरी बैकअप देता है और 40 मेगापिक्सल इसकी कैमरा क्वालिटी है, अभी ख़रीदिए। रैपिंग भी मैं सही कर नहीं पाया यार, कैसी गलत स्टार्ट लिया मैंने वीडियो की, लेकिन मुझे ये पता है कि आप एक अच्छे मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, और कुछ चीज़ें जो आप थोड़ा सा हो सकता है नहीं लगे आपको, लेकिन इतना नहीं है, आसान है। तो अभी मैं बना के दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस इसका, और इसमें हम इंशाल्लाह कई सारी नई चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने 19201080 का सीन नहीं रखा, बल्कि हाइट और वेट बराबर रखी है, 1080 इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि समझे ये एक ऐड कैंपेन का पोस्टर है। तो सबसे पहले हमारा कैमरा आएगा। कैमरे के लिए ये मैंने बैकग्राउंड बनाया, ये कैमरा है और कैमरे की पीएनजी तस्वीर है, सही है। सोनी, इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट्स डालूँगा, वो है टिंट का। इफ़ेक्ट्स में गया, कलर करेक्शन, और ये टिंट का इफेक्ट डाल दिया, इससे ये हो गया ब्लैक एंड वाइट। तो ये कैमरा मैंने एग्जांपल में यूँ आते हुए दिखाया था, लेकिन आप चाहें तो कोई और तरीके से भी कैमरा ला सकते हैं, जैसे ऊपर से नीचे यूँ आ रहा है, तो मर्ज़ी है आपकी। मैं थोड़ा ऐसी जूम वाले तरीके से ही लाऊंगा इसको, तो ये दूर से करीब आएगा इस तरह यूँ। और इन दोनों को सेलेक्ट करके, मैंने आपको बताया था की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके जब F9 दबाते हैं तो एज इन हो जाता है, यानी स्मूथली आ जाता है हमारा कोई भी एनिमेशन के जो की फ्रेम्स होते हैं। सो ये काफ़ी स्मूथली आ रहा है। अब मैं इसकी ओपेसिटी कंट्रोल करूँगा, यहाँ पे मैंने T दबाया इस पर, और शुरू में इसकी ओपेसिटी होगी 0, सही, और 1 सेकंड पे जाके इसकी ओपेसिटी हो जाएगी फुल। अब प्ले करके देखते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा है। इसकी ओपेसिटी को भी मैं स्मूथ कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा कैमरा। कुछ देर के लिए आएगा, कुछ देर रोक के रखने से, फिर मैं चाह रहा हूँ ये ऊपर जाए, तो ऊपर जाने के लिए मैं पी दबाऊँगा, पोजीशन आ गई, तो यहाँ इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ ऊपर चले जाएगी। अब प्ले करके देखता हूँ मैं शुरू से, ये हमारा कैमरा आया और ये भी चले गया ऊपर। ऊपर थोड़ा स्लो जा रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं ना कि ये थोड़ा जल्दी जाए, तो दोनों की फ्रेम्स को आपस में क़रीब ले आए। तो आई थिंक इस तरह है, लेकिन इस तरह ऐसा लग रहा है रोबोट की तरह जा रहे हैं। तो हम दोनों को सिलेक्ट करके स्मूथ कर देंगे की फ्रेम्स को। अब दोबारा देखता हूँ, कैमरा आया और ऊपर जा रहा है। अच्छा, बीच में कुछ देर के लिए इफ़ेक्ट्स जो आ रहे थे, यहाँ पे आपने देखे होंगे कि इसके आसपास डब्बे बने हुए आ रहे थे। ये मैं दिखाता हूँ कैसे बनाए मैंने इसी तस्वीर की कॉपी निकाली, कंट्रोल डी दबा के। कंट्रोल डी दबाने से कॉपी निकलती है। अच्छा, मैं यू दबाऊँगा ना, तो इस पर जितने भी मैंने की फ्रेम सेट किए हुए थे पुराने की फ्रेम पे, वो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, यानी कॉपी हो गए ना की फ्रेम्स इसके साथ। तो इन घड़ियों पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो सारे की फ्रेम्स हट जाएंगे। तो मेरे पास एक और स्मूथ सी तस्वीर मिल गई जिस पे कोई की फ्रेम नहीं है। तो इस तस्वीर को मैं कर दूँगा, जो मैं टिंट इफेक्ट डाला था उससे वाइट। अब इसको मैं इसके पीछे ले आऊँगा और हल्का से इसे बराबर निकाल दूँगा, तो इस तरह एक शेप बना हुआ आ गया। अब मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के काट रहा हूँ पीछे से, और हल्का सा आगे बढ़ा के यहाँ से भी कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के ये हिस्सा निकाल दिया मैंने। कट हुआ वो हिस्सा अलग हुआ, फिर मैं डिलीट दबा दिया तो वो हट गया। तो एक ये इसकी मैं एक और कंट्रोल डी दबा के कॉपी निकालता हूँ, और इसको मैं यहाँ मूव करता हूँ, और फिर अगली बार इसका कलर मैं रख देता हूँ ब्लू, इस तरीके से। और मुख्तलिफ़ शेप्स जो आपको दिख रहे थे वो मैं यहाँ लेयर्स में जा रहा था, न्यू पे जा रहा था, और सॉलिड में जा रहा था, और यहाँ जाके मैंने एक वाइट शेप बनाया। वाइट शेप से मैंने ऐसी रैंडमली ड्राइंग कर दी, लेकिन ये इससे शेप अच्छा आता है, यानी इस तरीके का एक शेप आ गया एरो का। इसको मैंने यहाँ रखा, जैसे ये कोई तस्वीर खींच रहा है। थोड़ा सा कैमरे के ऊपर ले आता हूँ। अब इसको मैंने क्रॉप करके थोड़े से टाइम के लिए यहाँ ले आया। इसकी मैं एक और कॉपी निकालूंगा, और इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, और इसका कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाने से कलर चेंज कर सकते हैं हम इसका। तो इसका कलर मैं रख दूंगा ब्लू, सही, इसकी कॉपी है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो खैर, अब प्ले करके देखता हूँ मैं। ये आया, सही है।
आई थिंक इसकी एक दो कॉपी और निकाल देनी चाहिए मुझे, ताकि थोड़ा फास्ट एलिमेंट्स आएँ। ये जितने भी आ रहे हैं इसको मैं थोड़ा इस तरीके से चेंज कर देता हूँ शेप को, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आजकल ट्रेंड में, तो इसलिए मैंने यूज़ किए। और इन बेसिक शेप्स के विजुअल्स को अक्सर अब नए डिज़ाइंस में यूज़ किया जा रहा है। इनके पीछे ये बात है कि इनके पीछे एक रैंडमनेस की भी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, शायद तभी यूज़ कर रही है इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ख़ुद भी अच्छे लगे इस तरह के स्टाइल। तो खैर, इस तरह शेप्स बने हमारे। ये कैमरा आया, इसके आसपास कुछ शेप्स आए। एक सेकंड, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। शेप्स आए, अब ये ऊपर चले जाएगा इस तरह। अच्छा, अब जब ये ऊपर जाएगा ना, तो इसके साथ अब नीचे से एक और मैंने पीएनजी है जो एडोबी इलस्ट्रेटर में आप बना सकते हैं इसको, और ये मैंने आफ्टर इफेक्ट में डाल दी। इसका मैं साइज़ छोटा करूँगा। और ये है बैटरी जो कि यहाँ आएगी जाने के बाद इसके। अच्छा, जब ये यहाँ से चले जाएगा तो मैं इसकी क्या कहते हैं, बैटरी को ऊपर लाऊंगा। पहले यहाँ पे पोजीशन मैंने इसकी यहाँ सेट कर दी। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा बैटरी नीचे से आएगी। बैटरी कहेगी जाओ स्टेज पे, तुम्हारी एक्टिंग हो गई, अब मेरी बारी। अब ये बैटरी ऊपर आ गई, ये देखें। अब मैं चाह रहा हूँ कि बैटरी की वो भी लिखी हुई है, यानी बैटरी कितने घंटे की है। तो बैटरी है 100 घंटे की। एक बार जब आप इस बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये 100 घंटे चलेगी। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ 1000 लिख दूँ, लिखने में कोई पाबंदी नहीं है। इसका कलर मैं थोड़ा सा और ग्रे कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें यार 1000 घंटे की बैटरी मिल जाए, मैं अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ और इतनी देर चार्ज करता हूँ और कुछ देर में ही ख़त्म हो जाता है। तो तभी अक्सर आर्टिस्ट बैकअप बैटरी रखते हैं। खैर, अभी आप सोचोगे मैंने बताया नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई कुछ नहीं किया, खाली टेक्स्ट लिख के डाला और क्रॉप कर दिया मैंने यहाँ तक, इस हिस्से में ना, यानी यहाँ से काटे। क्रॉप करना तो सिखाया था ना, तो लेकिन ये इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, तो इधर ये इस तरह लिखा हुआ आएगा 100 घंटे वाली बैटरी। उस पर मैं पोजीशन दबाऊंगा और फिर ये जब ये इधर इस सेकंड पे ये यहाँ पे और इस सेकंड पे ये नीचे होगा। और इन दोनों के की फ्रेम्स को भी मैं स्मूथ कर देता हूँ। अब देखते हैं। ओहो, मसला हो रहा है, ये देखें, ये एक दूसरे में घुसे हुए आ रहा, तो इसको हमें फिक्स करना होगा। आई थिंक मैं इसके की फ्रेम्स को थोड़ा नीचे ले आऊँगा तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं मसला हुआ। आई थिंक मैं इसको और पीछे ले जाता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब आप आफ्टर इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, गड़बड़ लगे, तो सॉफ्टवेयर नहीं काट देना यार, ये मुझसे नहीं होगा। आप देखें मसला क्या है। अब देखें, मसला हमारे सामने ये पेश आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में घुसे हुए ऊपर जा रहे हैं। तो मैं इससे की फ्रेम्स हटाऊँगा और मैं एक और चीज़ करूँगा जिससे हिसाब किताब ठीक हो जाए। आपको याद होगा मैंने आपस में एक दूसरे से पेयर करने का सिखाया था। तो वो ऐसे करते हैं कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है 1000 आवर, इसको मैं यहाँ जलेबी जैसा निशान दिखेगा, इसको मैं पेरेंट कर दूंगा इस तस्वीर से, ये जो लोगो है बैटरी का। तो अगर मैं इससे पेरेंट कर दिया ना, तो अभी इसके साथ ही आएगा, क्योंकि ये जलेबी जिसको आप लगाएंगे ये उसके पीछे पड़ जाता है। ये मैंने बताया होगा, हाँ बताया था यार। तो अब प्ले किया तो ये इसके साथ आया। सही है, आफ्टर इफेक्ट में एक ही चीज़ करने के आपको कई सारे तरीके मिलेंगे। तो अब प्ले करते हैं शुरू से। ये कैमरा आया और ये ऊपर गया, 100 घंटे की बैटरी आई। और अब ये दोनों किस तरीके से जाएंगे, इन दोनों को मैं सिलेक्ट किया, टी दबाया ना, तो ओपेसिटी इन दोनों की 100 है, फिर आगे जाके 0 हो जाएगी, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आया,
बैटरी आई, अब ये गायब हुई। अब हमारे पास नीचे जो लेयर है इसकी येलो कलर की, इसकी मैं एक और कॉपी निकालूंगा। कॉपी निकाली मैंने, और नीचे वाली लेयर की ना मैं आंख बंद कर देता हूँ। मैंने फ़िलहाल आंखें बंद कर दी, तो नीचे वाली लेयर नज़र नहीं आएगी। ऊपर वाली की भी करूँगा तो दोनों ही गायब हो जाएंगी, लेकिन मैंने जो दो येलो लेयर्स हैं उसमें से ऊपर वाली की जो आँखें हैं वो खुली रखी है मैंने। तो अब मैं यहाँ बीच में ये जो टूल है रेड ट्रायंगल टूल, इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ बीच से काटूँगा। अब कंट्रोल दबाना ताकि ये सही चकोर आए बीच से एकदम। तो ये, और शिफ्ट दबाऊँगा तो ये चकोर जो है वो हिलेगा नहीं, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो कंट्रोल और शिफ्ट दबा के मैंने बीच से इसे खींचा है, तो यहाँ पे एक बीच में शेप कटा हुआ आ गया। अब साइड में ब्लैक कलर आ रहा है, तो अगर मैं एक बार इसकी सेटिंग में जाके इसे इन्वर्ट कर दूंगा तो बीच से कट गया। सही है, जो हिस्सा काटा था वो इन्वर्ट हो गया अभी। उम्मीद है ये चीज़ आपको सिंपल लग रही होगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल डालता था यार, बेसिक चीज़ भी नहीं समझ में आती थी अक्सर स्टूडेंट्स को, लेकिन आपके साथ मैं हूँ और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये जो शेप है ये कट चुका है। अब गौर से देखें, यहाँ से मैंने एक तस्वीर डाली उसकी पत्ते की। अच्छा, यहाँ असल में पिक्सल दिखाना है तो मैंने कोई हाई क्वालिटी की पिक्सल वाली तस्वीर डाउनलोड की, और ये आपको मिल जाएगी pixels.com पे, फ्री स्टॉक फुटेजेस होती है वहाँ पे। सो इस तस्वीर को मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया। अब शो ये करवाना है कि जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में तस्वीर लेता है। तो ये जो तस्वीर है इसमें ज़ाहिर है पत्ते की डिटेल दिख रही है हमें। तो यहाँ पे पोजीशन मैंने, और यहाँ मैंने की फ्रेम से पोजीशन खोली और स्केल खोला और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब ये पीछे जाके ये यूँ छोटा हो जाएगा। सही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा काट देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। बस ये जो हमने फ्रेम काटा है ना उसके पीछे एक तस्वीर है जो जूम हुई है। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो फ्रेम हमने काटा है इसके पीछे की तस्वीर जूम हुई है। खैर मैं नीचे वाली लेयर को दोबारा ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अब वो हाँ ये थोड़ा कट के आ रहा है। इस मसले को हम हल करते हैं। तो ये जो बैटरी है ये गायब हुई, और अब हमारे पास ये तस्वीर यूँ अचानक जूम होते हुए आ रही है। तो इसकी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं इसे थोड़ा पीछे लाऊंगा, और ये यूँ गायब जैसे ही होने लगा तो ये आ जाएगा पीछे से। इनके दोनों ही की फ्रेम खोलता हूँ मैं, इसे थोड़ा लंबा करता हूँ टाइम ड्यूरेशन, और इन दोनों ही की फ्रेम को मैंने स्मूथ कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाले फ्रेम है ना ये स्मूथली हैं। तो यहाँ पे जैसे देखें मैंने दिखाया इस तरह कि ये गायब हुआ और ये ओपेसिटी बढ़ के आ गया। तो ओपेसिटी ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे ओपेसिटी 100 है और यहाँ पीछे जाके 0 कर दी मैंने। तो जब वो गायब हो रहा होगा तो ये ओपेसिटी इसकी बढ़ के आ जाएगी इस तरीक़े से। जब ओपेसिटी बढ़ के आएगी कुछ देर हमें दिखाया जाएगा कि हाँ भाई पत्ता जो है वो डिटेल में दिख रहा है। फिर उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर 80 मेगापिक्सल। ये मैंने 80 लिखा और इसका साइज़ बड़ा कर दिया 80 का मैंने, एंटर दबाया मैंने। अब नीचे मेगापिक्सल लिखूँगा तो वो भी बहुत बड़ा होगा, तो उसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। या सीधा सब साइज़ छोटा बड़ा कर सकता है। मेगा PIXCL तो ये आ गया 80 मेगापिक्सल टैक्स हमारे पास। अच्छा, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। अब कंट्रास्ट थोड़ा बेहतर तरीके से पैदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंट्रास्ट थोड़ा अच्छा आए, और जो कि ज़रूरी है भाई, कंट्रास्ट के बगैर पढ़ने में मुश्किल होती है, तो ये कुछ देर के लिए पत्ता आएगा। फिर ये 80 जो है ना ये आएगा आगे जाके, ओपेसिटी इसकी इस तरह बढ़ेगी। या अगर आप ओपेसिटी नहीं बढ़ाना चाह रहे, आप किसी और तरीके से लाना चाह रहे हैं तो भी ला सकते हैं, लेकिन चलें इसे अलग तरीके से लाते हैं। इसको मैं क्या कर देता हूँ, प्री कंपोज, और ये कंपोजिशन के अंदर है। अब क्या होगा कि जो मार्क्स लेयर है
वो मैं यूज़ करूँगा एनिमेट करने के लिए से। मार्क्स लेयर मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में बताया था, अगर आपको याद नहीं तो आप पिछली क्लास दोबारा देखें, आपको रिमाइंड मिल जाएगा, रिमाइंडर। तो ये 80 लिखा हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मार्क्स पे बस की फ्रेम सेट किया, यहाँ 80 आया और हल्का सा आगे बढ़ाया मैंने, और यहाँ मेगापिक्सल लिखा हुआ आ गया। सही। अब इन तीनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ट्रैगल होल्ड की फ्रेम्स कर दूँगा। तो ये इस तरह आएगा, पहले 80 लिखा हुआ आएगा, फिर मेगापिक्सल लिखा हुआ आएगा। सही। तो 80 मेगापिक्सल। तो जैसे ही 80 लिखा हुआ आएगा, पहले ये जूम हुआ, फिर 80 लिखा हुआ है। तो 80 जब लिखा हुआ आ रहा है ना, तब ये जो पत्ते की तस्वीर है, तभी लेयर्स का नाम याद रखना चाहिए। यानी अब देखें लेयर ज़्यादा हो गई है, तो पत्ते की तस्वीर पे टेंट इफेक्ट आ जाएगा, और टेंट को मैं कर देता हूँ हल्का सा ग्रीन या डार्क ग्रीन। टेंट का जो वाइट है उसको मैं थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर रहा हूँ। तो अमाउंट इसकी मैं यहाँ रख दूँगा 50% रहेगा। मैंने घड़ी पे सेट कर दिया की फ्रेम से कि यहाँ 50% ग्रीन कलर रहेगा। अब हल्के से पीछे टाइम में आएंगे और इसे ज़ीरो कर दूंगा मैं। तो यह असली पत्ते का कलर है, 80 आया, और जैसे ही पिक्सल लिखा हुआ आएगा तब ये और बढ़ जाएगा। सही। तो अब प्ले करके देखता हूँ, 80 मेगापिक्सल। एंड में एक मैं सॉलिड लेयर बनाऊंगा, उसका कलर होगा हल्का सा येलो, और इसको मैं यहाँ से उठा के सबसे ऊपर रख दूंगा, और इसके ऊपर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे हम बाय नाउ। बाय नाउ आई थिंक ब्लैक से लिख दूंगा ताकि कंट्रास्ट अच्छा बने। सही। और ये डायरेक्ट कट के इस सीन पर आ जाएगा। ये एक टेक्निक यूज़ होती है, यानी यहाँ स्मूथ ट्रांजिशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ डायरेक्ट एक कोई भी जो इसके बैकग्राउंड में साउंड लगा हुआ होगा वो एंड होगा। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी, और ये आप ज़रूर बना के देखें। अगर आप अटकें तो दोबारा ट्राई करें, आपको इससे लेयर मैनेजमेंट और दूसरी कई सारी चीज़ें समझ में आएंगी सॉफ्टवेयर की। उम्मीद है इस क्लास से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।